हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर ना वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। ये संडे स्पेशल वन शॉट है और आज ना रक्षाबंधन है, तो आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये वीडियो कल जाएगी, कल संडे है ना, इसी वजह से। और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैंने बोला था अरेंज मैरिज पे स्टोरी लाऊंगी। नेक्स्ट संडे को मैंने बोला था, पिछले वाले संडे में। तो ये वही वाली स्टोरी है। और आज रक्षाबंधन है, तो भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार, ये बहुत रक्षाबंधन के दिन सब लोग बातें करते हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन के ऊपर तो नहीं, लेकिन भाई बहन का प्यार या फिर भाई भाई का प्यार के ऊपर तो स्टोरी बन ही सकती है। तो ये वही वाली स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। ये एक सांगवांग एफएफ है, सिचेंग एफएफ है। तो दिखाया जाता है हमारे विहिंग की तरफ। विहिंग को ना मैडम यू बोल रही थी कि विहिंग तुम्हें शादी करनी पड़ेगी लैन फैमिली के छोटे बेटे से, और हमने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। तो विहिंग बोलता कि जी। तो मैडम यू बोलते हैं कि वहाँ सबके सामने मुझे मॉम बोलना। तो विहिंग बोलता है कि जी बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग ना मिलते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए कि इन लोगों का रिश्ता तय कर देते हैं। ऐसा बातचीत करने के लिए मिलते हैं वहाँ पर। लायन फैमिली, जियांग फैमिली, सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद ना ये लोग अपनी बिज़नेस के बारे में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि इनकी डील होने वाली थी बहुत अच्छी खासी। शादी भी हो रही है, डील भी हो रही है। उसके बाद हमारे लांसन के जो फादर हैं वो बोलते हैं कि लांसन तुम विंग से बात करना चाहते हो। तो विंग ना देख रहा था, तो लांसन ना कुछ नहीं बोलता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है सिचैन, तुम अपने भाई को और विंग को लेकर चले जाओ गार्डन एरिया की तरफ, और तुम भी चले जाओ जियांगचैंग। तो ये लोग ना वहाँ पर चले जाते हैं गार्डन एरिया की तरफ। वहाँ पर बैठने की जगह थी। तो हमारा जो विंग है जाता है, बैठता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पूरा कोल्ड फेस था। ना ज़्यादा बातें करता था हमारा विंग, सिर्फ काम के रिलेटेड बातें होती थी उसकी, जिसके साथ भी हो। लेकिन अभी अलग ही सिचुएशन में पड़ चुका है विंग। तो हमारा लांसन वहाँ पर बैठता है, विंग बैठता है, और हमारे सिचैन और जियांगचैंग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब दूसरी तरफ गार्डन एरिया में घूमने के लिए। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारा नाम लांसन है ना। तो लांसन हाँ बोलता है। तो विंग बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को सब चीज़ें नहीं पता है, मतलब नहीं बताया होगा मैडम यू ने। तो मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तो लांसन मतलब अजीब फील कर रहा था कि विंग ने अपनी मॉम को मैडम यू क्यों बोला। तो लांसन बोलता है कि जी बोलिए। तो विंग बोलता है कि देखो, मेरे मॉम डैड ना वी चांगसे और काउसन सेरन थे, और उन लोगों का ना डेथ हो गया था एक एक्सीडेंट। तो मुझे ना अंकल फेंगमिया ने अडॉप्ट कर लिया था, और मैं तब से उनकी फैमिली में आया हूँ। और ये लोग मेरे साथ बुरा बिहेव नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो मैं कंपनी का सीईओ हूँ उनका, मैं सारी कंपनी संभालता हूँ, ये सिर्फ टेम्परेरी है। मेरा जो ब्रदर है जंगजंग, वो संभालेगा सब कुछ। कुछ ही टाइम में मैं उसको सब हैंड ओवर कर दूँगा। उसके बाद मैं कहीं और काम करूँगा या फिर कुछ तो करूँगा, लेकिन मैं उनकी कंपनी, उनका घर, सब कुछ छोड़ दूँगा और अपने रियल पेरेंट्स के जो है आइडेंटिटी वो यूज़ करूँगा मैं। तो मैं उनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है बचपन से अब तक। तो मैं इस वजह से उनकी कंपनी सँभाल रहा हूँ, उनके मतलब कंपनी का सीईओ हूँ। मैं असल में उनका बेटा नहीं हूँ, और मुझे उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे शादी करे वो मेरे बारे में सब कुछ जान कर मुझसे शादी करे, मुझे एक्सेप्ट करे। अगर तुम्हें नहीं करना है मुझे एक्सेप्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। और हमारी शादी के बाद तुम और मैं मेरे घर में रहेंगे, और मैं जो सीईओ वाला काम करता हूँ वो सब जैंगसन को हैंड ओवर कर दूँगा। मैं कंपनी संभाल रहा था, इस वजह से मैं
पैसे भी अपने पास मैंने रखा है क्योंकि मेरी मेहनत लगी है उसमें, अंकल ने मुझे दिए थे, तो मैंने सब कुछ सेटअप करके रखा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो तो मुझसे शादी कर सकते हो। लेकिन मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना ही कुछ है। और ये चांग का नेम भी, सरनेम भी मेरा नहीं है, मेरा सरनेम वी है, वी वुसियान है मेरा रियल नेम। और मैं सब कुछ छोड़ दूँगा कुछ ही टाइम में, मेरे छोटे भाई को सब कुछ दे दूँगा मैं, क्योंकि उसी का है सब कुछ। और इस फैमिली में ना, मैं किसी से प्यार करूँ ना करूँ, मेरे भाई से, जंग जंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसका कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और देखो, मुझे सच में अपने मॉम डैड का नेम यूज़ करना है, मुझे किसी और का नेम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है। और उन्होंने जब बोला कि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ़ केयर टेकर के हिसाब से ये जॉब सँभालूँगा, सब कुछ सँभालूँगा जब तक जंग कैपेबल नहीं हो जाता, तो मैंने हाँ बोला था। क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे यहाँ पर कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे पता है कि जो कायदे कानून हैं, किस में सही है, किस में गलत है। और मुझे मेरे भाई का हक तो चाहिए ही नहीं। और अंकल ने मुझे अपने घर लाया, मुझे परवरिश दी, मुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं एक कंपनी को सँभाल रहा हूँ, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ ही रहूँगा ज़िंदगी भर। अगर तुम भी उसी आइडेंटिटी के साथ मेरे साथ रह पाओगे, तो तुम मेरे साथ चलना, शादी करना, नहीं तो इनकार कर देना। मैंने कोई तुम्हें सब कुछ पता लग गया है, मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम्हें मुझसे शादी करना है तो कर लेना, नहीं तो नहीं। देखो, तुम इतनी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। हाँ, मैं इतना रिच नहीं हूँगा अपना नाम सब कुछ छोड़ के, लेकिन मैं इतना तो कैपेबल हूँगा कि तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकूँ, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। इतना कैपेबल तो मैं हूँ, मैं इतना तो कमा ही पाऊँगा। तो हमारा लांसा ना ये सब सुन रहा था, और ना वो एक स्माइल करता है। उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगी थी कि विंग ने सब कुछ सच्चाई बता दी लांसन को, नहीं तो शादी होने के बाद बता देता तो लांसन तो छोड़ के भी नहीं जा सकता था विंग को। तो हमारे लांसन को पता लग गया है इन बातों से कि विंग बहुत अच्छा है, और लांसन को ना सिर्फ प्यार चाहिए अपने हस्बैंड का और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ। तो विंग बोलता है कि बोलो। तो लांसन बोलता है कि शादी के बाद आप सिर्फ मेरे होकर रहना, किसी और के नहीं। तो हमारा विंग ना अजीब निगाहों से देख रहा था। तो लांसन ना हंसता है और बोलता है कि मैं ना सही बोल रहा हूँ, शादी के बाद सिर्फ आप मेरे हस्बैंड होगे और किसी के नहीं। बोलता है, और बोलता है कि ठीक है, मुझे शादी करनी है आपसे, और मुझे भी कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मेरे पास भी टैलेंट है, मैं भी कमा लूँगा, उसमें क्या है, हम दोनों कमा लेंगे और एक साथ रह लेंगे। और देखिए, मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं कि मैं कमा नहीं पाऊँ या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहना मैं ना चाहूँ, उनके पास पैसा ना हो तो। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग ना एक छोटी सी स्माइल करता है। और हमारा जो लाजन था ना, यहाँ पर थोड़ा हंसमुख बातें करते हुए रहता था, हंसता रहता था, अच्छा नेचर है उसका। तो हमारा जो विंग है ना, वो ना छोटी सी स्माइल किया था। उसके बाद वहाँ पर ना हमारे सिचैन और जैंग आते हैं, वो दोनों भी बातें कर रहे थे अलग जाकर। और फिर वो दोनों आते हैं, तो हमारे सीजन आते हुए देखते हैं कि उनका भाई मतलब मुस्कुरा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है विंग से, तो वो भी स्माइल करते हैं। और हमारा जंग भी देखता है कि उसका भाई नॉर्मल लग रहा है, ना गुस्से में है ना कुछ, और वो शायद हैप्पी भी है अंदर से। क्योंकि हमारे जंग को पता है यार, उसका ब्रदर ना अंदर से दुखी है, खुश है, उसको पता लगता है, क्योंकि ये दोनों भाई बचपन से साथ में रहे हैं। हाँ, ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझते तो है ना। इनके बीच में ब्रदर वाला प्यार प्रॉपर था। तो
हमारा जो पिंग है ना, जंगजंग से बड़ा है 5 साल और हमारा जंगजंग छोटा है। और यहाँ पर ना सिचैन और विंग ना एक ही एज के हैं और हमारा जंगजंग और लांसन एक एज का है, मतलब सेम ही एज का। मतलब विहिंग और सिचैन 25 साल के हैं, लांसन और जंगजंग 20 साल के हैं। और ये सब बातें होती है, ये लोग जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद कुरन पूछते हैं अपने बेटे से कि शादी करना है, तो लांसन हाँ में सिर हिला देता है। तो सब लोग खुश और मैडम यू तो अलग ही टेंशन में कि मना ना करते विहिंग या फिर कुछ बता ना दे, लांसन मना कर देगा शादी के लिए, इसीलिए वो परेशान थी। लेकिन उनको लगता है कि विंग ने कुछ नहीं बताया होगा, इसीलिए तो लांसन हाँ बोल दिया। तो वो भी स्माइल करते हैं। उसके बाद इनका मैरिज तय कर दिया जाता है। फिर इनके शादी का दिन मैरिज हॉल में ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, उनके पास उनके ब्रदर्स खड़े हुए थे। हमारा जंगजंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, सिचन भी स्माइल कर रहे थे, लाहसन के फेस पर भी स्माइल था, लेकिन वही खुश था, लेकिन वो स्माइल थोड़ी कर सकता है सबके सामने। मतलब वो नहीं करता है, ऐसा पर्सन है ना हमारा विंग, कि अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखो। तो उसके बाद ना प्रीस्ट इन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, ये लोग हाँ बोल देते हैं। उसके बाद रिंग एक्सचेंज होती है, उसके बाद किस करने की बारी आती है। तो हमारा जो विंग है ना, लांसन के फोrehead पर किस करता है और शादी हो गई लॉक। फिर लांसन की विदाई होती है, वो अपनी मॉम को हक करता है, अपने डैड को हक करता है, अपने गागा को हक कर कर थोड़ा रोता है। लेकिन सिजन बोलता है कि तू खुश है ना, तो हमारा लांसन हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद विंग और लांसन ना विंग के कार में, विंग ने अपने पैसों से ख़रीदा था वो कार, वो उस कार में लांसन को बैठा आता है, वो ड्राइव करते हुए ये दोनों चले जाते हैं। उनके पीछे जंग फैमिली भी अलग कार में चली जाती है और इनका जो है रास्ता अलग हो जाता है। हमारा जो विंग और लांसन दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे विंग ने बोला था कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, तो हमारा जो विंग है ना, वो जाता है अपने घर, उसके मॉम डैड का और उसका घर जो था वो वाला घर। वो भी मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। वो घर हमारे विंग का था, उसके मॉम डैड के साथ वो जब रहता था इस घर में, इसको पता है, इसी घर में वो रहता था अपने मॉम डैड के साथ। तो वही ने ना, जब वो बड़ा हुआ, जब वो मतलब जंग फैमिली के साथ रहने लगा, उसके बाद वहाँ पर काम करने लगा, उसको पैसा मिलने लगा ना, उसके बाद उसने पैसे जमा किए, अपने घर को रेनोवेट करवाया और उस घर में एक छोटा सा गार्डन भी था, बहुत अच्छा घर था वो। और हमारा जो लांसन है वो आता है, तो वो देखता है उस घर को, उसको तो वो घर पसंद ही आ गया था, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। क्योंकि वहाँ पर छोटा सा गार्डन था और वहाँ पर पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर रैबिट्स मतलब खेल रहे थे और ऐसा सब कुछ था। रैबिट्स को रखने के लिए भी जगह थी और वो घर बहुत अच्छा था। नॉर्मल फैमिली के घर जो होते हैं ना, ऐसा था, ज़्यादा बड़ा नहीं, ना ही ज़्यादा छोटा, ऐसा था। तो हमारा जो पिंग है लांसन को अपने घर में लेकर आता है, तो लांसन ना सब जगह देख रहा था। वहाँ पर ना हॉल था और सोफ़ा रखा हुआ था, वहाँ पर टीवी लगाया हुआ था, साइड में किचन था, वहाँ पर रूम्स थे और एक ऊपर फ्लोर था, वहाँ पर भी रूम्स थे और ऐसा था। तो हमारा जो लाहसन है ना, ये सब देखकर वो खुश हो चुका था, क्योंकि उसका जो घर है ना भूल-भुलैया की तरह है, मतलब वो गुम ही हो जाए ऐसा घर है उसका। तो इसीलिए ये घर उसको बहुत पसंद आया। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो लाहसन का हाथ पकड़ता है, उसको ना अपने डैड मॉम के जो है रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर उनकी तस्वीर थी, सब कुछ था, उनका सामान था और वहाँ पर लेकर जाता है। और लासन और विंग वहाँ पर वो करते हैं। लासन जो है उनसे मिलकर बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई मॉम डैड, और मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप फ़िक्र मत करो, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो विंग है ना, स्माइल करता है, उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे, लेकिन वो अपने आँखों से आँसू गिरने नहीं देता है। और हमारा लासन भी समझ रहा था और वो ना
विंग का हाथ ना और कस के पकड़ लेता है और कहता है कि चलो ना हस्बैंड, बोलता है। उसके बाद ये दोनों ना वहाँ से चले आते हैं और हमारा जो विंग है लांगन को अपने रूम में लेकर जाता है। जैसे ही ये दोनों ना रूम में आते हैं तो हमारा जो लांसन है वो बैठ जाता है बेड पर, हमारा विंग भी बैठ जाता है उसके पास। तो हमारा लांसन बोलता है कि हस्बैंड अपने बारे में मुझे बताओगे? तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड के बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे जानना है, इतना तो है क्या मुझे, प्लीज़ बताओ ना हस्बैंड। तो हमारा विंग बोलता है कि मेरे डैड ना एक कंपनी चलाते थे, वी कॉर्पोरेशन उनकी कंपनी थी, और वो ना अंकल फेंगमिया के साथ पार्टनरशिप में थे और वो काम करते थे और ये दोनों पार्टनर थे। मेरी मॉम हाउसवाइफ थी और मेरी मॉम बहुत खूबसूरत थी, मेरे डैड भी बहुत हैंडसम थे मेरे जैसे, और मैं उनका बेटा था, लाडला बेटा। और हम रह रहे थे हमारे घर में, इसी घर में। हम बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे मॉम डैड, सब कुछ सही था, सब कुछ। और जांग कंपनी इतनी बड़ी तभी हुई नहीं थी, ना ही मेरे फादर की कंपनी, ये दोनों की कंपनी एक साथ ही काम करते थे, इतना कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा कुछ। लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ग्रो होने लगी, पापा को डील मिलने लगी, अंकल के साथ ये काम करते थे और फिर ऐसे ही ना हमारी लाइफ अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन मैं जब 10 साल का था ना, तो मैं, मॉम और डैड हम बाहर गए हुए थे खाना खाने, और हम लोग खाना खा के रेस्टोरेंट के बाहर आए, फिर कार में बैठे, फिर अचानक एक्सीडेंट हो गया हमारा। मुझे कुछ याद ही नहीं था उसके बाद कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया ना, तो वहाँ पर अंकल फेंगमिया थे। उन्होंने मुझे बताया कि मॉम डैड नहीं रहे, मैं भी बहुत मुश्किलों से बचा, ऐसा सब उन्होंने बताया, और मेरी फैमिली में कोई नहीं था तो अंकल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे जांगसंग मिला और मुझे काका 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 बोलते हुए मेरे पीछे पड़ा रहता है मेरा भाई। और वहाँ पर जो आंटी यू है ना, वो मुझे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करती है, लेकिन जो मॉम का प्यार मुझे मेरी मॉम से मिलता था, उन्होंने कभी नहीं दिया। लेकिन मुझे कोई शिकायत भी नहीं है क्योंकि वो मेरे ना ही मॉम है, ना ही डैड हैं। लेकिन जियांगसंग मेरा भाई ना होकर भी मुझे भाई वाला प्यार बहुत दिया उसने। और उसके बाद मैं जियांग का सरनेम यूज़ करता गया, और अंकल आंटी ने ऐसा किया था मेरे लिए और मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद अंकल और आंटी ने बोला कि तुम हमारी कंपनी को सँभालोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बनोगे, हमें पता है तुम्हारी पढ़ाई से हमें पता लगता है, तो तुम कंपनी सँभालोगे। उसके बाद जंग-जंग को सारी कंपनी दे दोगे, उसके बाद तुम अपनी लाइफ़ जी सकते हो, अपने मॉम-डैड का सरनेम यूज़ कर सकते हो, सब कर सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। तो मुझे यही तो चाहिए था, अपने मॉम-डैड का सरनेम, और मैं उनका बेटा कहलाऊँ, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद मैं कंपनी सँभालने लगा और अंकल मुझे पैसे भी देते थे कंपनी सँभालने के, और उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। उसके बाद मैंने मेरा घर रेनोवेट करवाया, सब कुछ किया, और मैं वहाँ रहता भी हूँ, कभी-कभी नहीं भी रहता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर रहता हूँ अपने घर में। जंग-जंग को भी सारी चीज़ें पता है कि मैं उसका ब्रदर नहीं हूँ, जस्ट मुझे अडॉप्ट किया था उनके मॉम-डैड ने। लेकिन जंग-जंग बोलता है कि काका, आप मेरे भाई कैसे नहीं हो सकते हो? आप ही मेरे ब्रदर हो, बोलता है। मुझसे बहुत प्यार करता है मेरा भाई। ऐसा बोल रहा था वही, और अभी कहीं न कहीं उसके मन में जो फीलिंग्स थे वो बाहर आ रही थी। इतने सालों से जो छुपा बाहिर हो रही थी, तो लांसन सुन रहा था ये सब, और वही बोलता है कि अभी आंटी ने बोला कि मुझे शादी करनी पड़ेगी तुमसे क्योंकि हमारी डील साइन होने वाली है। मैंने बोला कि ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ हैं, मेरे घर में हैं, और तुम्हें पता है मैं कुछ ही टाइम में ना जंग-जंग को सारी कंपनी दे दूँगा क्योंकि मैंने उसको काम सिखाने मैंने
कब से स्टार्ट कर दिया था, अभी वो जॉइन करेगा कंपनी। मैं ये सब छोड़ दूँगा और मेरे डैडा की जो कंपनी थी ना, वो मैं फिर से ओपन करूँगा। वही कंपनी, मेरे डैडा का सपना था वो। मैं मेरे डैड का सपना पूरा करना चाहता हूँ, बोलता है। उसके आँखों में आँसू आ गए थे और आँसू गिर भी जाते हैं। तो लांसर ना अपने हस्बैंड को अपनी तरफ फेस करवाता है, उसकी आँखों से आँसुओं को साफ करता है और कहता है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, बोलता है। विंग को हक करता है। विंग इस सडन हक से ना वो शॉक्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हक बैक करता है हमारे लांसन को। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, अपना जो है हक ब्रेक करता है, लांसन से दूर होता है और लांसन को देखता है और कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम्हें पता है ना मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, फिर भी मुझे चुना। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्योंकि मुझे आप ही चाहिए थे मेरे हस्बैंड के रूप में, बोलता है। और हमारे विंग को ना फिर से ना हक कर लेता है और कहता है विंग के कान में कि हस्बैंड, आई वांट टू फील यू ना, बोलता है। तो हमारा जब विंग है ये सब जब सुनता है ना, तो वो शॉक्ड हो गया था पहले तो, और उसके पूरी बॉडी में ना गूज़बम्प आ चुके थे। और हमारा जो विंग है ना, लांसन को खुद से दूर करता है, लांसन का जो है फेस पकड़ता है अपनी तरफ करता है और लांसन के होठों को ना सक करने लगता है और ये दोनों ना किस कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, अपने टंग को ना लांसन के मुंह में ले जाता है। उसके बाद ये दोनों ना टंग से एक दूसरे को किस कर रहे थे और उसके बाद हमारा लांसन और विंग दूर होते हैं। हमारे लांसन की जो है चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी, वो हाँफ रहा था क्योंकि विंग ने बहुत मतलब एग्रेसिवली किस किया था ना, तो सांस नहीं आ रहा था उसे। और उधर हमारे विंग का भी सांस फूला हुआ था। हमारा जो विंग है ना, वो लासन को बेड पर ना धक्का दे देता है, उसके ऊपर आता है और कहते हैं कि वाइफी, तुम मुझे फील करना चाहते हो ना? तो भी ना विंग ना टीज कर रहा था लहसन को यार। लहसन को कभी लगा नहीं था कि उसका हस्बैंड पहली रात में ऐसा बोल देगा। और हमारा जो विंग है ना, वो हमारे लासन के नक पर ना किसेस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और हमारा लांसन ना मौन करने लगता है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, अपने शर्ट को निकाल देता है, कोट तो पहले ही निकाल चुका था। और हमारे लांसन का भी शर्ट ना ओपन करने लगता है, उसके बटन। और हमारे लांसन के शर्ट को ना निकाल देता है और हमारा जो लांसन था ना, वो शाई फील कर रहा था, अपने चेस्ट को ना छिपा रहा था अपने दोनों हाथों से। तो हमारा जो विंग है ना, उसके हाथ हटा देता है और कहता है कि क्यों वाइफी, तुम तो मेरे हो ना, बोलता है। यार इतना सिमलेस बंदा होगा विंग, सोचा नहीं था लांसन ने। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, लांसन के निप्पल्स को ना सक करने लगता है और बारी-बारी से सक कर रहा था, उसके बाद बाइट कर देता है। तो लांसन ना कराता है और कहता है कि हस्बैंड क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि ऐसे ही करूँगा ना वाइफ़ी, बोलता है। उसके बाद हमारे लांसन की पूरी बॉडी पर ना किसेस करने लगता है, लिक करने लगता है। उसके बाद अपने शर्ट को तो निकाल देता है वो विंग। और उसके बाद हमारा जो लांसन है ना, अपने अल्फ़ा की बॉडी को ना टच कर रहा था और हमारा जो विंग है ना, लांसन के निप्पल्स को ना पिंच कर रहा था। तो हमारे लांसन की पूरी बॉडी ना काँप रही थी। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना, लांसन के नीचे वाले क्लॉथ रिमूव कर देता है, खुद के भी रिमूव कर देता है। उसके बाद वो ना लांसन को अपनी उंगलियों से प्रिपेयर कर रहा था और हमारे लांसन को सच में यार पेन हो रहा था, अभी फर्स्ट टाइम था ना। और फिर हमारा जो विंग है ना, वो लांसन को किस करने लगता है और साथ ही खुद को लांसन के अंदर एंटर कर रहा था। लांसन को तो बहुत दर्द हो रहा था और हमारा जो विंग है ना, लांसन के अंदर खुद को एंटर करता है। लांसन वो चिल्ला भी नहीं पाया था क्योंकि विंग उसे किस कर रहा था और हमारे लांसन की आँखों से आँसू गिर रहे थे। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, उसको हिट करने लगता है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और हमारा जो लांसन था ना, वो बोल रहा था कि हस्बैंड तुम ना एक नंबर की। हमारा जो विंग है ना, वो बोलता है कि बेबी सिर्फ तुम्हारे लिए, बोलता है। तो हमारे लांसन का कान ना रेड रेड हो चुका था। उसके बाद हमारा जो विंग है ना,
लाहसन के साथ इंटीमेट हो रहा था। लाहसन की निप्पल्स को ना फिर से सक करने लगता है और लाहसन मन किए जा रहा था और फिर विंग लाहसन को किस करने लगता है और इनका तो इंटीमेट सेशन चलता है यार यहाँ पर। और फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो लाहसन है ना वो उठता है, उसके कमर का बैंड बजा पड़ा था। हमारा जो विंग था ना वो फ्रेश होकर आ चुका था, लाहसन को दिखता है, लाहसन उठ रहा है, विंग आ जाता है उसके पास, उसको हेल्प करता है बैठने में। और हमारा जो लाहसन है ना अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि आप ना एक नंबर बीस्ट हो हस्बैंड। तो हमारा जो विंग है ना वो ना बोलता है, तो लाहसन बोलता है कि का क्या मतलब है। तो लाहसन ना बोलता है कि मेरी हेल्प करो ना, मुझे वॉशरूम जाना है ना हस्बैंड। तो हमारा वहीं बोलता है कि ठीक है। तो लाहसन बोलता है कि लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। तो वहीं बोलता है कि वाइफी मैंने कल सब कुछ देख लिया है। तो हमारा लाहसन ना हमारे विंग के चेस्ट पर ना मुक्का मार रहा था क्योंकि विंग ने उसको गोद में उठा लिया था। उसके बाद हमारे लाहसन को बाथरूम में लेकर जाता है, बाथरूम में लाहसन नहाता है, उसके बाद वो बाहर आता है तो विंग जाता है किचन में, वो खाना बना रहा था। लाहसन को भी खाना बनाना आता है लेकिन अभी उसको रेस्ट चाहिए था ना। तो हमारा जो विंग है वो लाता है, लाहसन को चेयर पर बैठाता है और वो खुद एप्रिन पहनता है और कुकिंग करने लग गया था। और हमारा जो लाहसन है ना सीमलेस की तरह अपने हस्बैंड को देखे जा रहा था क्योंकि किचन एरिया जो है ना वो डाइनिंग एरिया से साफ साफ दिखता था, जैसे कोई दीवार नहीं थी वहाँ पर। तो हमारा जो लाहसन है वो देख रहा था विंग को और विंग ना अपना काम कर रहा था और हमारा लाहसन सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है बोल के सोच रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है ना नाश्ता बना कर लाता है, लाहसन को खाने को देता है, उसके बाद खुद खाता है और फिर वो कंपनी के लिए चला जाता है। तो लाहसन बोलता है कि हस्बैंड आज जाना ज़रूरी है। तो विंग बोलता है कि लाहसन बहुत सारे काम करने हैं, जंगजंग को भी तो कंपनी देना है ना संभालने के लिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो हमारा लाहसन बोलता है ठीक है हस्बैंड बोलता है और हमारा जो विंग है ना लाहसन के फोrehead पर किस करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और हमारा लाहसन अपने घर में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था वो, और वहाँ पर सिचैन का कॉल आता है। तो सिचैन बोलता है कि क्या हुआ भाई तू ठीक है, कल तेरी वेडिंग नाइट थी ना। तो हमारा लाहसन बोलता है गगा आप मुझसे बड़े हो और ऐसी बातें करोगे। तो सिचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मजाक कर रहा था, लेकिन तू ठीक है ना, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तूने कोई शिकायत नहीं की, नहीं तो तू कितना शिकायत करता है सब लोगों का। तो हमारा लाहसन बोलता है कि मेरा हस्बैंड तो वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है बोलता है, वो मुस्कुराता है। उसके बाद ये दोनों भाई कुछ बातें करते हैं, हमारे सिचैन अपने काम में फिर बिजी हो जाते हैं, लाहसन फिर टीवी देखने लगता है। और फिर दोपहर का खाना ना हमारे विंग ने भिजवा दिया था लाहसन को और उसको कॉल करके बोला था कि काम नहीं करना है। तो हमारा लाहसन ना दोपहर का खाना खाता है और फिर वो रेस्ट करता है। फिर रात को विंग आता है, विंग आता है तो वो आइसक्रीम लेकर आया था लाहसन के लिए और हमारे लाहसन को ना आइसक्रीम देता है। और फिर ये दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और हमारा वही बोल रहा था कि तुम्हें पता है ये आइसक्रीम ना मॉम डैड मेरे लिए लाते थे जब मैं ज़िद करता था, मुझे बहुत पसंद था। तो हमारा लाहसन ना वो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर रात को हमारा जो लाहसन है ना वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था क्योंकि विंग सोया हुआ था। और हमारा लाहसन सोच रहा था कि अच्छा वाह आज कुछ नहीं किया, इसने अगर कुछ किया होता ना तो मेरा बैंड ही बज जाता। तो हमारा जो लाहसन है ना वो ना सो जाता है। तो हमारा जो विंग है ना धीरे धीरे अपने हाथ को ना लाहसन के टमी के ऊपर रखता है और लाहसन सॉफ्ट। और हमारा जो विंग है ना वो लाहसन के कान के पास आकर बोलता है कि बेबी तुम्हें क्या लगता है आज तुम बच गए या नहीं। तो हमारा लाहसन बोलता है कि तुम तो सो गए थे ना। तो विंग बोलता है कि नहीं ना बेबी, नींद कैसे आएगी, तुम जो मेरे पास बोलता है। लाहसन के ऊपर आ जाता है, उसको किस करने लगता है। फिर इनका रोमांटिक सेशन चालू यार, हमारा विंग छोड़ने वाला थोड़ी है अपने अमेरिका को। तो फिर इनका रोमांस चलता है। फिर अगले दिन लाहसन का बैंड बजा हुआ था लेकिन फिर विंग हेल्प करता है और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। और फिर दिखाया जाता है कंपनी का सीन। हमारे विंग ने सबको बोल दिया था, काम समझा दिया था कि ऐसे करना है वैसे करना है। जंगजंग को भी उसने कंपनी में बुला लिया था क्योंकि जंगजंग का अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ था। तो उसने मतलब घर में रहकर उसको काम सिखाता था, अभी उसको प्रॉपर बुला लिया था उसने। और फिर
हमारा जियांगचंग है अपने काका के साथ काम करने लगता है, काम सीखने लगता है, लेकिन जियांगचंग को ना बहुत बुरा लगता था ये सब करना, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है कंपनी के काम संभालना, क्योंकि उसे फ्रीडम पसंद है, जो मन में आया वो करना, लेकिन कंपनी का काम बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जियांगचंग फिर भी सीख रहा था, क्योंकि उसके काका ने बोला था। अपने काका को बहुत प्यार करता है वो, और अपने काका की बहुत बातें मानता है, अपने मॉम डैड की भी नहीं मानता है बातें। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। 15 दिन बीत चुके थे हमारे जियांगचंग को कंपनी में, और हमारा बहन देख रहा था उसका भाई ना बहुत अच्छे से काम कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तो हमारे बहन को लगता है कि अभी सब कुछ सही टाइम है, अभी जियांगचंग को सब कुछ दे देना चाहिए। उसके बाद वो ना अपने आंटी को कॉल करता है और बोलता है कि आंटी, मैं जियांगचंग के यहाँ तुम्हें सब काम देने वाला हूँ, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं, मैंने देखा है उसका काम, वो सब कुछ सीख चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी, मैं नहीं रहा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ, और मैं वहाँ पर बोल दूँगा कि CEO जियांगचंग होगा, और मैं आपकी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, और मैं मिस्टर वी का बेटा हूँ, ऐसा सब मैं बोल दूँगा, कुछ बता दूँगा। तो मैडम ये बोलते हैं कि ठीक है, कर लो, कभी तो करना है तो अभी कर लो। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है। उसके बाद हमारे विंग ने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और सारे मीडिया वालों के सामने बोलता है कि हेलो, आप सब लोगों को पता है मैं वही हूँ, और मैं जंग कंपनी का CEO हूँ, लेकिन इस कंपनी का CEO जियांगचंग होने वाला है। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, वो अभी से कंपनी संभालेगा, मैं संभालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने डैड की कंपनी संभालने वाला हूँ, मिस्टर वी की। आपको अगर याद होगा तो कुछ टाइम पहले मिस्टर वी एक कंपनी संभालते थे, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, उनका और उनके वाइफ का, और वो मेरे मॉम डैड हैं, और वी चांग से मेरे डैड हैं, और मैं उनकी कंपनी फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर से सब कुछ करने वाला हूँ। इसीलिए मैं ये कंपनी इसके असली मालिक को दे रहा हूँ, यानी कि जियांगचंग को। और मैं जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन था, और मैं अभी उनसे सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डैड का नाम यूज़ करना चाहता हूँ, और जियांग फैमिली का असली वारिस, कंपनी का असली वारिस, उनकी प्रॉपर्टी का असली वारिस जियांगचंग है, मैं नहीं हूँ। मैं जियांग नहीं हूँ, मैं वी हूँ, और मेरा सरनेम वी है, और मैं वी चांगसे का बेटा हूँ। तो मैं फिर से मेरे डैड की कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे ब्रदर को भी, जियांगचंग को भी सपोर्ट कीजिएगा, वो कंपनी संभालने वाला है अभी, बोलता है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी यार, सबके दिमाग ब्लास्ट हो चुके थे कि क्या चल रहा है ये, मतलब क्या। और हमारा जो जंगचंग है आज ना खुशी खुशी घर में था और न्यूज़ देख रहा था, क्योंकि उसके काका ने बोला था तू घर चले जा, अभी काम हो गया है, तू कल से आ जाइयो। तो हमारा जंगचंग सोच रहा था कि अच्छा हुआ, आज काका का मूड अच्छा लग रहा है, तो वो जाकर ना कुछ देख रहा था प्रोग्राम, गलती से न्यूज़ चैनल चल गया, उसके बाद उसके भाई की न्यूज़ आ रही थी, उसका तो दिमाग ही ब्लास्ट हो गया कि क्या बोल रहे हैं काका, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली का नाम वो हटा रहे हैं, अपने नाम से यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमारी कंपनी छोड़ रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं काका। काका, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, बोल के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और मैडम यू भी ये सब सुन रही थी, और मैडम यू स्माइल कर रही थी। तो हमारा चंगचंग अपनी मॉम को देखता है और कहता है कि मॉम, आपको अच्छा लग रहा है काका हमारे घर को छोड़ के जाने वाले हैं, हमें छोड़ कर जाने वाले हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो मैडम यू ना स्माइल करती हैं और बोलते हैं कि वो अपनी फैमिली में वापस जा रहा है। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं कर सकते काका, इसमें क्या हो गया कि वो अडॉप्टेड सन है, लेकिन काका ने इस कंपनी को 5 साल दिए हैं अपने, और
उनको भी तो इस कंपनी से लगाव होगा ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं काका? ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं जाऊँगा उनसे बात करूँगा। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि उसे जो करना है करने दो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो जंग जंग बोलता है कि कैसे ना बोलूँ, वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि ये सब कुछ तेरा है, उसका कुछ भी नहीं है। तो हमारा जंग जंग बोलता है कि मॉम, मेरे काका ने इस कंपनी को इतना बड़ा किया है, इतना फेमस किया है, और ये मेरे काका की मेहनत है। कंपनी भले ही हमारी हो, लेकिन काका की मेहनत है ना, तो मैं उनको ये कंपनी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। बोलता है, उठकर गुस्से में चला जाता है वहाँ से। और ये न्यूज़ ना लायन फैमिली वाले देख रहे थे, सिचैन, कुरैन और ई। और कुरैन तो गुस्से के मारे आग बबूला, और वो बोलते हैं क्या, ये जंग फैमिली का बेटा नहीं है, उसके जायदाद में कोई ना हिस्सा है ना सीईओ रहेगा ये, और इससे मैंने मेरे बेटे की शादी कर दी। ऐसा मैंने कैसे कर दिया, मैडम यू ने मुझे धोखा दिया है, बोल के वो बहुत गुस्से में थे। और हमारे सिचन भी परेशान कि ऐसा कैसे हो गया, लहसन को पता होगा कि नहीं, अगर पता होता तो मुझे ना पता था, ऐसा सोच रहे थे वो। और फिर कुरैना मैडम यू को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि देखो यू, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने सोचा कि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी कंपनी में उसका हिस्सा होगा, तुम्हारे घर में उसका हिस्सा होगा, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा, वो तो किसी और फैमिली का है, उसने बोला। और तुमने मेरे बेटे की शादी उससे करवा दी डील की वजह से, और अभी मेरा बेटा उसके साथ रहेगा ना, उसके साथ, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना रुतबा है, ना नाम है, ना कुछ, और ऐसे इंसान के साथ मेरा बेटा रहेगा, तुम्हारी गलती है यू, मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो मैडम यू बोलते हैं कि केस क्यों करोगे, मैंने क्या किया? तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि मैं केस कर दूंगा कि तुमने अपने अडॉप्टेड बेटे के साथ मेरी बेटे की शादी की, और तुमने बोला था कि वो तुम्हारा रियल बेटा है, कंपनी संभालेगा, उसका हिस्सा है उसकी कंपनी में, सब कुछ में, और तुमने मुझसे धोखा दिया है, मैं सब कुछ ऐसा करूँगा और मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूँगा। तो मैडम यूँ घबरा जाती हैं, क्योंकि जो लायन फैमिली है बहुत पावर वाली है, बहुत पैसे वाली है, जंग फैमिली भी है, लेकिन लायन फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत पावरफुल भी है। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि कुरैन, देखो, अभी तुमने न्यूज़ में देख लिया होगा कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे बेटे जंगचेंग का है, तो मैं मेरे जंगचेंग का रिश्ता तुम्हारे बड़े बेटे लान सैचान के लिए मांग रही हूँ। हम इन दोनों की अरेंज मैरिज करवा देते हैं, और उसके बाद वैसे भी सारी प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे को मिलेगी, और सब कुछ तुम्हारे बेटे का ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और रही बात विंग और लासन के रिश्ते की, तो हमने नहीं बताया कुछ, वो बड़े ख़ानदान के बेटे से शादी करेगा और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगा उसे, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। तो तुम लांसान और विंग का डिवोर्स करवा दो, धोखा हुआ है हमारे साथ कह के, और लांसन को भी शायद नहीं पता होगा, तो लांसन तुम्हारे साथ आ ही जाएगा। तो ऐसा कर लो, और लांसन की शादी किसी अच्छे परिवार में, किसी अच्छे घर में कर देना, रिच फैमिली में, और वैसे भी तुम्हारा बेटा है, कोई भी शादी कर लेगा अच्छा अल्फ़ा। तो हमारा जो कुरैन है वो बोलता है कि ठीक है, और जांगचेंग और सिचेन की शादी 2 दिन के अंदर ही होगी। तो मैडम यू बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ये तो बवाल ही हो गया था यार। और मैडम यू ना हमारे जंगचंग को बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हारा रिश्ता मैंने तय कर दिया है लान सैचान के साथ। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि मॉम, अभी काका कंपनी छोड़कर चले गए, और अभी आप मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हो। काका हमारे घर को, हमारे नाम को, सब कुछ छोड़ के चले गए, और आपको उसका कोई परवाह तक नहीं है, और आप मेरी शादी करवाना चाहते हो, वो भी सिचैन के साथ। तो मैडम ये बोलते हैं कि क्यों, सिचैन में क्या खराबी है? तो हमारा जंगसंग बोलता है कि उनमें कोई खराबी नहीं है, वो अच्छे हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे काका मेरे साथ नहीं है। अगर मेरी शादी होगी तो मेरे काका मेरी शादी में होंगे, अगर वो नहीं हुए तो मैं शादी करने वाला नहीं हूँ किसी से भी। तो मैडम यूँ अपना सिर पकड़ लेती हैं और कहती हैं ये कैसी ज़िद है। और दूसरी तरफ कुरैना सिचैन के पास जाते हैं, सिचैन को बोलते हैं कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी और जंग की शादी है। तो हमारा सिचैन बोलते हैं कि अचानक क्यों डैड,
तो कुरैन बोलता है कि क्योंकि जियांग चैंग सारी प्रॉपर्टी का वारिस है, कंपनी का वारिस है, तो तुम्हारी शादी उससे होगी, मैंने तय कर दिया है। तो सिचन बोलता है कि डैड इस वजह से? तो हमारे कुरान बोलते कि हाँ, क्योंकि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो धोखे का बदला तो चाहिए ना मुझे, तो तुम जंग जंग के साथ शादी कर रहे हो। तो सिचन बोलता है कि नो डैड, ऐसा कैसे? वो मुझे पसंद करता होगा, नहीं करता होगा, आई डोंट नो, अगर उसे पसंद नहीं हुआ ये सब तो कुरैन बोलता है कि उसकी मॉम ने बोला है, और जंग जंग अगर शादी के लिए इनकार करेगा तो ठीक है, नहीं करवाऊंगा शादी, लेकिन उसने अगर हाँ किया तो तुझे करनी पड़ेगी। तो सिचन बोलता है कि ठीक है डैड, मैं कर लूँगा, क्योंकि सिचन जंग जंग को पसंद करते थे, क्योंकि हमारे बिहिंग और लांसन के रिश्ते की बात हो रही थी, उस बीच में वो लोग भी तो बातें कर रहे थे, मिले थे, तो हमारे जंग जंग को सिचन पसंद थे और सिचन को जंग जंग। तो फिर ऐसी बातें होती है, और अगले दिन सुबह सुबह दिखाया जाता है हमारा जो विंग है वो ना उठता है, उसके पास तो कुछ करने के लिए था नहीं अभी, क्योंकि वो कंपनी तो जाने वाला नहीं है, सबको छोड़ दिया है। तो वो उठता है और जाकर नाश्ता बना रहा था, और हमारा जो लांसन है ना, वो फ्रेश होकर आता है और कहते हैं क्या हुआ हस्बैंड, इतना क्यों टेंशन में हो, जो करना था तुम्हें कर तो लिया ना। तो हमारा विंग बोलता कि लांसन तुम मेरा सपोर्ट करोगे ना? तो लांसन बोलता कि ऑलवेज हस्बैंड बोलता है। उसके बाद ये दोनों बातें कर रहे थे, और हमारा जो विंग है वो खाना बना रहा था। उसके बाद डोर बेल रिंग होता है वहाँ का, और जैसे ही लायमन जाकर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से चैन कुरैन ये सब लोग आते हैं। तो हमारा लाजन ये देखकर शॉक्ड, और कहते कि मॉम डैड काका आप, तो वो लोग अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि आप लोगों ने मुझे बताया है क्यों नहीं कि आप लोग आने वाले हो, बता देते तो बहुत अच्छी बात थी, क्यों नहीं बताया आपने? तो कुरैन बोलते हैं कि क्या बता दी तुम्हें, तुमने इससे शादी की, और तुम्हें पता है ये जंग कंपनी का वारिस नहीं है, ना ही उस फैमिली का है। तो लान से बोलता कि हाँ मुझे पता है। तो वो लोग सब कहते क्या तुम्हें पता है? तो हमारा लान से बोलता कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि विंग ने मुझे सब कुछ बताया था, और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे तो मत करो, तो मुझे करनी थी तो मैंने हाँ कर दी। तो कुरान बोलता कि तुम पागल हो क्यों लाजा, इसके पास ना खानदानी नाम है, ना ही प्रॉपर्टी है, ना कुछ भी नहीं है इसके पास, और तुम इससे शादी करने के लिए मान गए सब कुछ जानकर? तो हमारा लांसा समझ के हाँ, क्योंकि मैं इनको पसंद करता हूँ ना, तो मैं शादी के लिए मान गया, और मैं जानता था कि आप लोगों को बताया ना तो आप लोग शादी नहीं करवाओगे हमारी, और मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ उसको तो छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने कर ली शादी। तो हमारे सिचान बोलता कि तू सच बोल रहा है? तो हमारा लांसा बोलता कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ काका, मैं इनको पसंद करता था, तो मैंने हाँ कर दी शादी के लिए, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। तो विंग ना वहाँ पर आता है, सबको वो करता है। तो कुरैन बोलता है कि तुमने हमसे धोखा किया विंग। तो विंग बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि लांसा ने आपको नहीं बताया है, मैंने तो इसी वजह से उसको बताया था कि ये आप सब लोगों को बोल दे, लेकिन इसने नहीं बताया था, मुझे भी नहीं पता था, आई एम सॉरी। तो कुरैन बोलता है कि मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ अभी, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना रुतबा है, ना नाम है, ना कुछ है, अब क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरा बेटा अलग हो जाओ। तो लहसन बोलता कि डैड। तो कुरैन बोलता कि हाँ। तो लहसन बोलता कि डैड अगर आपको यही सब बातें करनी है ना तो मेरे घर से चले जाओ। तो कुरैन बोलता कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहूँगा। बोलते हैं वो गुस्से में चले जाते हैं, और हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि लासान वहीं तुम दोनों मेरी शादी में आ जाना। तो वो बोलते कि क्या? तो सिचन बोलता कि हाँ वहीं तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी है कल। तो वो लोग बोलते कि व्हाट? तो हमारे सिचन बोलते कि हाँ, और मुझे जैंगसंग ने बोला था कि तुम दोनों उसका कॉल ही नहीं पिक कर रहे हो। तो विंग बोलता कि हाँ क्योंकि वो गुस्सा करेगा मुझ पर, इसीलिए नहीं कर रहा था। तो हमारे सिचन बोलते कि तुम दोनों अगर शादी में नहीं आए ना, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे बोल कर रखा है, तो आ जाना तुम दोनों। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद अगले दिन का सीन, वहाँ पर लाजन और बहिंग गए हुए थे, और फिर
हमारा जंगसंग जहाँ करना अपने भाई को पहले तो हक करता है, उसके बाद उस पर गुस्सा करने लगता है कि गगा आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा बोला कैसे कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, आप ऐसा कर कैसे सकते हो मेरे साथ, मुझे कुछ बताया नहीं, मुझे इस कंपनी का काम संभालने के लिए दे दिया, मैं नहीं संभाल सकता गगा, प्लीज़ आ जाओ। तो वही बोलता कि जंगसंग ये तेरी कंपनी है, तू संभाल। बोलता है और कहता है कि जैसा शादी करना है तुझे तो जा जा जा, तू स्टेज पर जा, नहीं तो सब लोग क्या बोलेंगे, जिसकी शादी है वो बातों में लगा हुआ है। तो हमारा जंगसू बोलता कि काका अगली बार से अगर आपने मेरा कॉल अवॉइड किया ना तो देखना आपके पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। तो हमारा विंग बोलता कि अरे पापा कुत्ते ना छोड़ियो, मुझे डर लगता है। ऐसे नॉर्मली ये भाई भाई जैसा टॉक होता है ना, वैसे बात कर रहे थे। तो हमारा लांजा ना ये सब देखकर वो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड अभी कुछ लग रहा था यार। उसके बाद हमारे सिचेन और जंगचैन ये दोनों स्टेज के ऊपर खड़े थे। सिचेन के पास लांसैन और जंगचैन के पास विंग खड़ा था। और फिर इन दोनों को पूछा जाता है शादी करना चाहते हो कि नहीं, ये दोनों हाँ बोलते हैं। उसके बाद रिंग एक्सचेंज होती है, फिर सिचेन जंगचैन के हाथ पर किस करते हैं, शादी हो जाती है। और हमारा जो जंगचैन है वो ना अपने काका की तरफ देखता है और कहते हैं कि काका अगर आपने मेरी बात नहीं मानी है तो देखना। तो लांसान ना कहता है कि जंगचैन अपने काका की बात तो सुनो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जंगचैन बोलता है कि आपको नहीं पता है, ये मुझे अपना भाई मानते ही नहीं है। स्टेज के नीचे आ चुके थे, नॉर्मल सब लोगों के साथ बातें कर रहे थे, तो ये लोग बातें कर रहे थे वहाँ पर। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोल रहा था कि विहिंग काका आप ना फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, फिर से आप सीईओ बन रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सब। आपने मुझे बोल कर रखा था कि तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, तुम्हें कंपनी संभालनी है, मेरी हेल्प करनी है, इसीलिए मैं सीख रहा था। लेकिन आपने तो सारा काम मेरे ऊपर ही डाल कर चले गए, ऐसा कौन सा भाई करता है, आप ना बहुत बुरे हो काका। तो विंग बोलता कि जंगचैन। तो जंगचैन बोलता कि क्या, हाँ मुझे पता है आप अडॉप्टेड सन थे, लेकिन क्या हो गया, मेरे भाई तो हो ना आप, खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, अब मेरे ब्रदर तो हो ना। तो हमारा बहन बोलता कि जैंग जैंग इतना गुस्सा मत करो, अभी तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ उसके घर, और यहाँ पर ज़्यादा नौटंकी ना करो, हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा जंग जंग बोला कि नहीं ना गप्पा प्लीज़ ना। तो हमारा बहन बोलता कि जंग जैंग अभी शादी हुई है तुम्हारी, जाओ यहाँ से। तो हमारा जो जंग जंग है ना वो अपने काका की तरफ देखता है और अपने काका को हक कर लेता है और कहता है कि काका अब बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझे छोड़ कर चले गए, आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हो, बोलता है। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके बाद वो सिचन के साथ वहाँ से चला जाता है। और हमारे बहन को बुरा लग रहा था यार अपने भाई के आंखों में आंसू देखकर। और फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, लासन और वहीं। और दूसरी तरफ चंगचंग और सिचन ना सिचन के घर में जाते हैं। सिचन ने एक अलग से अपना घर लेकर रखा था और वहाँ पर ये दोनों जाते हैं। हमारा जंगचंग ना रो रहा था अभी कि काका ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, और ये दोनों घर में भी पहुँच जाते हैं। फिर सिचन अपने रूम में जंगचंग को लेकर जाते हैं, वहाँ पर बेड पर बैठाते हैं जंगचंग को और जंगचंग को हक करते हैं। तो जंगचंग रोने लगता है कि तुमने सुना ना काका ने क्या बोला, ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा, मुझे नहीं संभालना है। और तुम्हें पता है गगा ने 5 साल दिए है इस कंपनी को, इतना ग्रो गगा ने करवाया है, सब कुछ गगा ने करवाया है, और सब मुझे देकर चले जा रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, उनका भी तो हक बनता है ना, अडॉप्टेड सन थे तो क्या हो गया, हक तो बनता है ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे गगा, मेरे लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, खुद के लिए तो कुछ करना नहीं है, बोल के वो रो रहा था। और हमारे सिचन ना उसको संभालते हैं, कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जंगचैन। तो जंगचैन ना शांत होता है और कहता है कि हमारी शादी करवा दी घर वालों ने, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है, आपने मुझे बोला था, लेकिन मुझे आपसे शादी करनी थी तो कर ली। लेकिन अगर मेरे भाई का हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में और मैं अपने भाई को दूंगा, अगर किसी ने कुछ बोला तो देखना मैं आपको भी छोड़ के चला जाऊंगा। हमारे सिचन ना जंक्शन की तरफ देखते हैं, उसको खुद से दूर करते हैं, उसके आंखों के आंसू को साफ करते हैं और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे मेरे लिए मेरा भाई, बोलते हैं। और हमारे जंक्शन को किस करने लगते हैं। और हमारा जो जंक्शन है ना सिचैन को किस करने लगता है, ये दोनों ऐसे ही ना एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिचैन फिर जंक्शन को बेड पर लेटाते हैं
और फिर उसके ऊपर आते हैं, जंग के कपड़े रिमूव करते हैं, खुद के रिमूव करते हैं, दोनों नकेट। और हमारे सिजाना जंग की पूरी बॉडी पर ना अपना हाथ फिरा रहे थे, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहे थे, उसके नेक पर किसेस कर रहे थे, उसके होठों को सक कर रहे थे और फिर उसके निप्पल्स को ना पिंच कर रहे थे, एक साइड के सक कर रहे थे। और ऐसे ही ना उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे जंग को ना अपनी उँगलियों से सचैन प्रिपेयर करते हैं जंग को। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और जंग को भी बहुत पेन हो रहा था और ये दोनों इंटीमेट होते हैं वहाँ पर। सिजाना जंग को किस किए जा रहे थे, उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहे थे और फिर ये लोग ऐसे ही वो नाइट बिताते हैं। अगले दिन सुबह हमारे सिजान जंग की हेल्प करते हैं नहाने में और फिर ये लोग ना खाना खाते हैं। सिजान ने बनाया था नाश्ता। उसके बाद हमारा जंग रेस्ट करता है। उसने घर से ही काम करना भी प्रेफर किया था। उसके बाद वो घर से ही काम कर रहा था और वो सोच रहा था कि गगा आपने मुझे कहाँ फंसा दिया बोल के वो सोच रहा था। और फिर 2 दिन बाद दिखाया जाता है हमारा जो लासन था ना वो अपने घर में था और वहाँ पर ना कुरैन आते हैं। और हमारा जो विंग था ना वो अपनी जो कंपनी है डैड की वो फिर से स्टार्ट करने वाला था, इसीलिए वो इन्वेस्टर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और कुछ लोगों से जाकर मिल भी रहा था, क्योंकि वो इतने सालों तक सीईओ बना था जंग कंपनी का, तो उसके काम से बहुत लोग प्रभावित भी थे। तो वो हेल्प मांगने गया था और ऐसे सब लोगों से बातें कर रहा था। कुछ लोग हेल्प करना चाहते थे और कुछ लोग विंग के काम से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और कुछ लोग नहीं भी करना चाहते थे। और ऐसे ही विंग काम में लगा हुआ था और हमारा लासन घर में था। तो वहाँ पर कुरैन आते हैं और लासन को बोलते हैं कि लासन घर चलो। तो लासन बोलता है कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा, आप आने नहीं दोगे। तो कुरैन ना लासन का हाथ पकड़ते हैं, उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो लासन को अपने घर में लाते हैं। लासन को उसी के रूम में बंद कर देते हैं और हमारा लासन बेचारा रो रहा था, क्योंकि उसके डैड ने साफ साफ बोला था कि विंग के ऊपर मैं केस करूँगा, उससे तुम्हारा डिवोर्स करवाऊँगा, किसी और से शादी करवाऊँगा। तो लासन बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा था। और हमारे जो सिचैन है और जंग है अभी लैन हाउस आए थे और उनको नहीं पता था कि लासन अपने रूम में है, वो भी कैद। उनको नहीं पता कुरैन थे वहाँ पर, तो मैडम लाइन कैसे बताती अपने बड़े बेटे को। तो कुरैन जैसे ही ना अपने काम की वजह से अलग कहीं जाते हैं, तो मैडम जो लायन है वो बोलते हैं कि चैन लासन रूम में बंद है, उसके डैड ने उसको बंद कर दिया है और ये विंग के ऊपर केस करने की तैयारी कर रहे हैं कि विंग ने धोखे से उनके बेटे से शादी की है ताकि डिवोर्स हो जाए। तो सीचन और जंग शॉक्ड और सीचन बोलता है कि मैं जाता हूँ लासन के पास और हमारा जंग बोलता है कि मैं जाता हूँ अपने काका के पास। उसके बाद हमारा जो विंग है वो घर आ चुका था, लासन को ढूंढ रहा था, घर में नहीं मिल रहा था, लासन को कॉल किया जा रहा था, कॉल भी नहीं लग रहा था, वो परेशान हो चुका था। और वो ना क्या करे सोच ही रहा था कि वहाँ पर जंग आ जाता है। जंग बताता कि काका ऐसी ऐसी बात है। तो हमारा विंग बोलता कि व्हाट। तो हमारा जंगल बोलता है कि हाँ गगा आपने कंपनी क्यों छोड़ी। तो हमारा विंग बोलता है कि उस पर मेरा कोई हक नहीं है जंग। तो जंग बोलता है कि गगा इतने सालों तक आपने कंपनी संभाली, तब तो आपका हक नहीं था, फिर भी क्यों संभाली। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारे लिए। बोलता है उसके बाद ये लोग लायन हाउस आ जाते हैं। हमारे सिचैन लासन के पास गए थे, सिचैन ने लासन को संभाला था, उसको समझाया था कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम मत रो। तो लैंसन अपने गगा को हक कर लेता है, उसको बोलता है कि गगा मैं उससे दूर नहीं होना चाहता हूँ, मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बोल के बहुत रोया था। उसके बाद सिचन्ना लैंसन को रूम से बाहर ले आते हैं और वहाँ पर हमारा विंग और जंगसेंग भी पहुँच जाते हैं। और हमारे जो कुरैन है वो आकर देखते हैं तो उनके घर में विंग आ चुका था। तो वो गुस्सा करते हैं कि विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग बोलता है कि मैं अपने हस्बैंड को लेने आया हूँ। तो कुरैन बोलता है कैसा हस्बैंड तुम्हारा, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है मेरा बेटा, तुमने धोखे से शादी किया, मैं तुम्हारे डिवोर्स का सब तैयारियां करवा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर केस होगा और तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो वही बोलता है कि मैं नहीं दूर रहने वाला, वो मेरा हस्बैंड है। तो हमारे कुरैन बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ वहीं। तो
हमारा चंग-चंग बोलता है कि ससुर जी, आप में इतनी हिम्मत है कि आप मेरे भाई को निकाल सको। तो कुरैन बोलते हैं कि ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो हमारा चंग-चंग बोलता है कि मेरे ब्रदर हैं ये, मैं उनको अपना भाई मानता हूँ तो मानता हूँ। और अगर आपने मेरे भाई को उसके प्यार से या फिर उसके हस्बैंड से दूर करने की कोशिश की ना, तो आई स्वेयर आपके बेटे को छोड़ के चला जाऊँगा। तो हमारा विंग बोलता कि जंग-जंग क्या बोल रहे हो? तो हमारा जंग-जंग बोलता कि और क्या बोलूँगा का? एक तो आपने अपनी मर्ज़ी से कंपनी छोड़ दी, हमारा नाम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे ब्रदर नहीं हो? ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये? ये मेरे हस्बैंड के पापा हो या जो हो, मेरे भाई के ऊपर किसी ने उँगली उठाई ना, तो उँगली तोड़ने की हिम्मत तो मैं रखता हूँ। आपने तो सीईओ बनाया है आपकी कंपनी का मुझे, तो इतनी तो ताकत है मुझ में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि चंग-चंग शांत हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? तो चंग-चंग बोलता है कि काका अगर किसी ने आपके ऊपर उँगली उठाई ना तो देखना। तो हमारा विंग बोलता है चुप रहो। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो माफ़ी माँगता है कुरैन से और कहता है कि मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। उसका कहने का वो मतलब नहीं था, वो मेरे लिए थोड़ा पॉसेसिव है, तो प्लीज़ आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। तो कुरैन बोलता है कि ये तुम्हारा भाई भी नहीं है और ये क्या बोले जा रहे हो तुम कि ये तुम्हारा भाई है और इसके ओर से तुम माफ़ी माँग रहे हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ये। तुम्हारा विंग बोलता है कि मेरा ब्रदर है ये, क्योंकि मैं मानता हूँ, हाँ ब्लड रिलेटेड नहीं है मेरा ब्रदर, लेकिन है मेरा भाई। तो कुरैन बोलता है कि इतनी अकड़, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना नाम है, ना रुतबा है, ना कुछ है और इतनी अकड़। तो हमारा विंग बोलता है कि देखिए, मुझे पता है आप मेरे हस्बैंड के पापा हो, तो मैं आपको इज़्ज़त दे के बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत खुश है और मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे लेकर जाने दीजिए और ये रो-रो कर अपना बुरा हाल करके रखा है, मुझे दिख रहा है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए अच्छे से, आपका ही बेटा है और मुझे मेरे हस्बैंड को लेके जाने दीजिए। तो कुरैन बोलता है कि ऐसे कैसे लेके जाने दूँ? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम मेरे बेटे को खुश कैसे रखोगे? तो हमारा लांसर बोलता है कि डैड मुझे जाने दीजिए विंग के साथ, मुझे जाना है उसके साथ और आप ये क्या रट लगा के रखे हो कि डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स उससे। तो सिचैन भी बोलता है कि पापा लहसन को जाने दीजिए ना अपने हस्बैंड के साथ, आप क्यों रोक रहे हो उसे? तो कुरैन बोलता है कि सिचैन अपने भाई की तरफदारी करना बंद करो। तो सिचैन बोलते हैं कि मैं करूँगा, मेरा भाई है, वो रो रहा था, मैं उसके आँखों में आँसू नहीं देख सकता। कोई भी उसके आँखों में आँसू देगा ना तो मैं छोड़ूँगा नहीं उस इंसान को। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि अपने डैड को भी। तो हमारे सिचैन बोलता है कि जो कोई भी हो मेरे सामने, मेरे भाई को कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। कुरैन बोलता है कि ठीक है, लेकिन लहसैन तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम्हें अपनी फैमिली को भूलना पड़ेगा। तो वहींग बोलता है कि आप मेरे हस्बैंड को आप आपकी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको नहीं रोक पाओगे अपने भाई से, अपने मॉम से और खुद से मिलने से, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास मॉम डैड नहीं थे और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है मेरी फैमिली नहीं थी, लेकिन मेरा भाई मेरे पास था, तो मुझे पता है कि एक भाई की कमी क्या होती है, एक मॉम डैड की कमी क्या होती है। तो आप मेरे हस्बैंड को सबसे दूर रख सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी से, पैसे से, सब चीज़ से। वो आपका नेम भी यूज़ नहीं करेगा, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते अपनी मॉम, गग्गा और आपसे, खुद से मिलने से। तो मैं अपने हस्बैंड को ले जाना चाहता हूँ, आपको अगर मंज़ूर है तो बोलिए। तो कुरैन बोलता है कि मैंने नामंजूर कर दिया तो विंग बोलता है कि मैं मेरे हस्बैंड को लेकर जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली से मिलेगा ज़रूर और आप रोक नहीं पाओगे उसे। तो कुरैन बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत विंग? तो विंग बोलता है कि हिम्मत तो बहुत है मुझ में और मेरे हस्बैंड की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसने सब कुछ जानकर मुझे चूज़ किया है, तो वो मुझे प्यार करता है,
मुझे पता है और मैं भी उससे करता हूँ, तो मेरे हस्बैंड को मैं खुद से तो दूर नहीं होने दूँगा और ना ही उसकी फैमिली से। बोलता है, लहसन का हाथ पकड़ता है, लहसन को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुरैन शॉक्ड में देख रहे थे, क्या यार, क्या बंदा है ये, ना उसके पास पैसे बचे, ना नाम बचा, ना कुछ, फिर भी इतनी अकड़, बोल के वो ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे और दिल ही दिल में इनके मन में खुशी थी, क्योंकि उनके बेटे ने सही इंसान को चूज़ किया है। और कुरैन ना स्माइल करते हैं और हमारे सिचान बोलता है कि आप मेरे भाई को हमसे मिलने से तो नहीं रोकोगे ना? तो कुरैन बोलता है कि उसका हस्बैंड मुझे छोड़ेगा नहीं अगर मैंने रोका तो, सही बंदे को चूज़ किया है तेरे भाई ने। तो हमारे सिचन ना स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डैड, मुझे भी पता है आप मेरे भाई की खुशियाँ चाहते हो और मिल गई है उसे उसकी खुशियाँ, तो क्यों ही उसे दूर करना, बोलता है। वो भी स्माइल करता है और हमारा जंग जंग बोलता है कि सॉरी पापा, मैंने गुस्सा कर दिया ना? तो हमारे कुरैन बोलता है कि हाँ बेटा, मुझे पता है तुम गुस्सा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है और तुम भी अपने भाई के लिए, क्योंकि अपने ससुर जी से लड़ाई कर ली। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि हाँ पापा, अपने भाई से बहुत प्यार करता है जैंगचैंग, जैसे मैं लासन से करता हूँ। तो हमारा जो जैंगचैंग है ना वो स्माइल करता है और कुरैन से मैं आपसे ऐसा रूड वे में मुझे बात नहीं करना चाहिए था और ना ही करूँगा अगली बार से, लेकिन आप मेरे भाई के बारे में कुछ गलत ना बोलियो। तो कुरैन बोले ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारा जो लासन है वहीं घर आते हैं, ये दोनों ना एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। तो हमारा जो विंग है वो ना लासन को बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे डैड कुछ टाइम के लिए गुस्सा है फिर मान जाएंगे। तो लासन बोलता है। उसके बाद ये लोग ना ऐसे ही रहने लग गए थे। विंग ने अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर ली थी, छोटी सी कंपनी, वी कंपनी। लेकिन वी कंपनी को बहुत सारे लोग जानते थे क्योंकि विंग के जो डैड थे ना बहुत अच्छे इंसान थे। तो हमारी विंग की हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ चुके थे, सब लोग मिलकर एक मतलब जो कंपनी थी वो स्टार्ट कर चुके थे फिर। और हमारा जो जंगजंग है ना अपने काका से मिलने आता है अपने हस्बैंड के साथ, और फिर वो अपने काका को कुछ पेपर देता है और कहते कि काका, आप ना मेरी कंपनी छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो हमारा विंग बोलता कि जंगजंग तो फिर से शुरू हो गया। तो हमारा जंगजंग बोलता कि काका, आपकी भी कंपनी है, आधी कंपनी आपकी है आधी मेरी है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो तुम्हारे डैड की कंपनी है। जंग जंग ना अपने सिर पर ना हाथ मारते हुए बोलता है कि काका, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, सीईओ थे, आपको नहीं पता है? आपके डैड और मेरे डैड दोनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी और 50-50 के पार्टनर थे। तो इसका मतलब आप भी इस कंपनी के पार्टनर हो 50% के, जैसे मैं हूँ। तो हमारा भीम बोलता है कि हाँ मुझे पता तो था, लेकिन रहने दो, छोड़ो। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि तो काका, आप आधी कंपनी संभालना आधी मैं संभालूंगा, और आप अपनी नई कंपनी स्टार्ट किए हो, मतलब पुरानी वाली फिर से स्टार्ट किए हो, तो मैं हेल्प सपोर्ट सब कुछ करूँगा आपका, आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मेरे भाई जो हो। तो हमारा बिंग ना स्माइल करता है और कहता है थैंक यू जंगजंग। तो जंगजंग बोलता है कि हाँ काका, मैं अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, जो मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ छोड़ के जा सकता है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और काका, इसमें मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि कंपनी का झंझट आधा मुझे सँभालना पड़ेगा ना, जो पूरा सँभालता था मैं, तो मुझे तो आराम है। बोलता है और वो हँसता है। तो भीम भी स्माइल करता है और फिर जंग स्माइल करता है और हमारा विंग भी। उसके बाद हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि लाजैन, पापा मान गए हैं तुम दोनों के लिए, तुम टेंशन मत लो, पापा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो लाजैन भी स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है 7 महीने बाद, अभी हमारे लाजैन के घर में, और मतलब लाजैन और विंग के घर में अभी रस्म हो रही थी गोद भराई की। मतलब एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें फैमिली वाले ही थे, और वहाँ पर ना कुरैन आए हुए थे और सब लोग आए हुए थे, लासन के मॉम, जंगचैंग, सिचैन, मैडम यू, फेंगमिया, सब लोग। और हमारा विंग भी था क्योंकि उसका जो ओमेगा है हुक्म पे हुक्म दिए जा रहा था कि मुझे ये चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, ये जूस दो, वो जूस दो, वो खाना दो, ऐसा कर रहा था। और हमारा विंग परेशान हो चुका था कि ये दूँ या ये दूँ या ये दूँ। और हमारा जो चंगसंग था उसका भी टमी
पड़ा था क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट था 5 मंथ, और वो भी बैठा हुआ था अपने ही साउची के पास। और ये दोनों अल्फा लगे पड़े थे अपने ओमेगा की ख्वाहिश पूरी करने में। और फिर हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि लाजैन, मैं अंकल बनने वाला हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी तुम दोनों ने, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो विंग बोलता है कि मैं भी अंकल बनने वाला हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ बोलता है, और जंगजंग को एक गिफ्ट देता है। तो जंगजंग बोलता है कि गका, अभी तो साउची का दिन है ना, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो विंग बोलता है छोटा सा गिफ्ट है भाई, ले ले। तो हमारा जंगजंग लेता है और वो देखता है कि वहाँ पर ना एक लॉकेट था बहुत प्यारा सा, और वहाँ पर ना एक क्यूट सा छोटा सा पेंडेंट लगा हुआ था, और वो बहुत प्यारा एक्सपेंसिव गिफ्ट था। और हमारा जो सिचन है ना वो जंगजंग को पहना देते हैं, और जंगजंग बहुत खुश और कहता है कि गा अब बेस्ट हो। और हमारे जो सिचन है वो लाजन को गिफ्ट देते हैं एक ब्रेसलेट बहुत क्यूट प्यारा। तो हमारा लाजन खुश हो जाता है और विंग लाजन को पहना देता है। और उसके बाद हमारी जो कुरैन है वो लाजन को कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। तो लाजन देखता है और कहता है कि पापा ये क्या है? तो हमारे कुरैन बोलता है कि मेरा जो पोता या पोती आने वाली है उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो हमारा जो लांसर है वो बोलता है कि लेकिन पापा आपने तो बोला था कि आप मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देने वाले हो, मैं आपकी जो फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। तो हमारे कुरैन बोलता है कि मैंने बोला था कि तुम नहीं हो हिस्सा, लेकिन ये बेबी तो है ना। बोलते हैं और हंसते हैं। तो हमारा जो लांसर है ना वो स्माइल करता है और कहता है कि पापा इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कुरैन बोलते हैं कि बेबी कुछ तो देना था ना, तो ये दे दिया हमने, क्या हो गया? बोलते हैं और वो हंसते हैं और विंग से माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी बेटा, मैंने उस दिन गुस्सा कर दिया तुम पर, लेकिन मेरे बेटे ने सही इंसान को चूज़ किया था, मुझे पता लग गया। बोलते हैं। उसके बाद हमारे जंगजंग और लांसन बात कर रहे थे कि हमारे जब बच्चे होंगे, जब आएंगे, वो लोग भी तो ब्रदर होंगे, तो इन लोगों के बीच में रिलेशन कैसा होगा? क्योंकि हमारे बीच में तो बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरे काका मेरे लिए तो बेस्ट है, बोलता है लहासन। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि मेरे काका तो सुपर बेस्ट है, बोलता है। और वो लोग हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे बातें करते हुए। तो यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। और ये था ब्रदर लव के ऊपर कि मतलब भाई बहन एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं, कैसे मतलब अपना मानते हैं। अगर खून का रिलेशन नहीं हुआ भी तो किसी को अगर भाई बनाया बहन बनाया तो है वो भाई बहन हमारा। इसके ऊपर स्टोरी था। आपको कैसा लगा बता ज़रूर देना। और ये राखी स्पेशल भी एफ है, संडे को जाएगा ये एफ। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।